कलाम के लिए जोरदार तालियां बजा रहे। हालेलुया। जिससे सब नामों से सब कामों से उत्तम दर्जा दिया गया है वो खुदा का कलाम है। हालेलुया। रब्बाना यीशु अल मसीह जो बाइस फख्र कायनात, फख्र अंबिया और फख्र मौजूदात है, उसकी खिदमत में आप तमाम को सलाम अर्ज करता हूँ। ज़बूर की किताब बाब नंबर 50 आयत नंबर 22-23 तक तलावत करूंगा। ऐ खुदा को भूलने वालों, उससे सोच लो, ऐसा न हो कि वो तुमको फाड़ डाले और कोई छुड़ाने वाला न हो। और जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है, और जो अपने चाल चलन को दुरुस्त रखता है उसको मैं खुदा की नजात दिखाऊंगा। किताबे मुकद्दस का तलावत किया जाना, पढ़ा जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत। तो मिलकर एक आवाज में कहेंगे आमीन। हालेलुया। अब यहां पर जो बनी कूरा है वो हम सभी से मुखातिब है और हम सबों से कलाम कर रहे हैं कि अब खुदा को भूलने वालों जरा सोच लो। मोस्टली आपने अपनी खुशियों में, अपनी हयाते जिंदगी में बहुत सारी शादियां देखी होंगी जिसमें नाच रंग के अलावा और कुछ भी नहीं होता। और खुदावंद यीशु मसीह 33.5 साल इस जमीन पर गुजारे, मगर पूरी ने अंजील में और लाइटर में आप पढ़ते हैं कि यीशु एक ही शादी में गया है और एक शादी में जाकर ऐसा जलाली काम किया कि आज तक हिस्ट्री और लोग इस बात की गवाही देते हैं कि यीशु ने उस घराने और उस खानदान में कितना बड़ा जलाली काम किया। हालेलुया। क्या यीशु ने और लोग यीशु ਨੂੰ इनवाइट नहीं किया? क्यों नहीं यीशु गए? क्योंकि वहां नाच रंग, ऐशो इशरत कि जब उनकी लाइफ में खुदा औलाद की खुशियां नसीब करता है तो वो अपने खालिक को, अपने मालिक को, अपने जुबान को, अपने राबर को, अपने आका को, अपने खुदा को, अपने रब को शुक्रगुजारी करना और उसे ऑनर करना भूल जाते हैं और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि ये घराना खादमों का घराना है, इसलिए वो अपनी खुशी में खुदा को ऑनर कर रहे हैं। हालेलुया। और ये मेरे और आपके लिए भी फख्र की बात होनी चाहिए। इस बात को अपनी जिंदगियों के लिए एक नमूना समझकर अपनी औलाद की खुशियों में खुदावंद अपने खालिक को जलाल दिया करे। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसलिए लिखा है अब ऐ खुदा को भूलने वालों सोच लो, कहीं ऐसा ना हो वो तुम्हें फाड़ डाले और कोई छुड़ाने वाला ना हो। और ये बनी कूरा ऐसे ही बात नहीं कर रहा, इसके पीछे रीजन है, इसके पीछे वजूहात है। जब खुदा ने कौम बनी इस्राइल को मिस्र की गुलामी से निकाला है तो मिस्र की गुलामी से निकालने के बाद उनको क्या करना चाहिए था? कुछ बोलो बहन जी, सारे बोलो। क्या करनी चाहिए थी उन्हें? शुक्रगुजारी करनी चाहिए थी कि उस खालिक ने, उस यहोवा यरी ने हमारे लिए कितना बड़ा जलाली काम किया है कि हमारी नस्लें गुलाम, हमारे आने वाली नस्लें गुलामी में मर जाएंगी, मगर उस खुदा ने तरस खाया और उन्हें बाहर निकाला। तो शुक्रगुजारी नहीं की, भूल गए। आजादी थी ना, तो आजादी में आज लोग खुशी करना भूल जाते हैं कि हम किस हालत में थे, भूल
भूल जाते हैं कि खुदा ने हमें कहां से उठाया और कहां पर उठाया, हम भूल जाते हैं। और इसलिए जनाब दाऊद बयान करता, उसने मुझे गूरों में से उठाया और शहजादों की जगह पर बैठाया है। हालेलुया। यानी जिस लायक मेरी और आपकी हस्ती नहीं होती, उस लायक और उससे बढ़कर हमें खुदा इज्जत और ऑनर दे देता है। हालेलुया। ये मेरे लिए बजान दे तो फिर इन्निया को बजाओ, जो खुदा दे कलाम लिए बजा रहे फिर सही तरह बजाओ। मैं मानना तुसी नवे कपड़े पाए सारे, खुदा तुहानू बरकत दे, मगर इबादत जेड़ी नवे कपड़े च हुंदी है। हालेलुया। हाँ, वैसे मजाक कर रहा हूं आपको खुश करने के लिए, ताकि आपको तवज्जो हो। अब भूल गए, खुदा की शुक्रगुजारी करना भूल गए। उस खुदा के तमाम तर अजाइब को, जिसने 10 आफतें मिस्रियों पर भेजी, उस खुदा की खुदाबंदी को जलाल देना भूल गए। जदों अगे समंदर ठाठे मारन दे थे, फिर सियाने उठ आंदे ने, सारे उठ आंदे ते कहंदा, तू सानू ऐसे नहीं ले आया से कि असी मर जाइए, इसलिए लेकर आया था ताकि हम फिरौन के हाथों मर जाए। और खुदा वहां जनाबे मूसा से मुखातिब होते हैं और खुदा कहते हैं, मूसा इस कौम को कह के ये चुपचाप खड़े हो जाए और खुदा की नजात को देखें। हालेलुया। खुदा की नजात को देखें। आज गौर करें कि उस वक्त तो समंदर 2 हिस्से हो गया, समंदर ने रास्ता दे दिया। आगे भी मौत है, पीछे भी मौत है, दाएं भी मौत है, बाएं भी मौत है, हर तरफ मौत ही मौत। मगर जिनका खुदा, जिनका मालिक, जिनका जुबान जिंदा है, उसने समंदर को 2 हिस्से किया और अपनी कौम को लेकर फिर नहीं शुक्रगुजारी की थी, एडे खुश हो गए। अब गौर करें, दाऊद बयान करता ज़बूर 2 उसकी 11वीं आयत में कि डरते हुए खुदावन की इबादत करो और कांपते हुए खुशी को मनाओ। ये बहुत जरूरी है कि हम डरते हुए इबादत करें और कांपते हुए खुशी को मनाएं। मगर वो फिर भूल गए और किस खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू की, अपने लिए बछड़ा बना लिया, बछड़े की इबादत करना शुरू कर दी। खुदा खुश होया, खुदा गज़बनाक हुआ और फिर कोई भी उन्हें छुड़ाने वाला नहीं था, कोई भी उन्हें छुड़ाने वाला नहीं था। अब खुदा ने कहा कि फैसला हो जाए। इसकी ज्यादा डिटेल में जाऊंगा, ये बहुत लेंथी हो जाएगा, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग उस वक्त खुदा पर ईमान लाए, मूसा की बात को माना, वो आगे गए, आगे उन्होंने बढ़े, वो खूब सरफराज हुए, उनकी नस्लें बढ़ी। मगर जिन्होंने सरकशी की, जमीन 2 हिस्से हुई और 250 की जमात उसमें चले गई और जमीन बंद। इसलिए लिखा हुआ है, अब खुदा को भूलने वालों। और बहुत सारे खादमीन भी यहां पर मौजूद हैं। माजरत से मैं किसी को कोई हिट नहीं करने लगा, और आप सभी भी सुन लें। और इस वक्त जितने मुझे इस चैनल के जरिए मुझे देख रहे हैं, आप भी सुन लें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कलाम में लिखा है, हर चीज का एक वक्त है। खुशी करने का एक वक्त है, गम का एक वक्त है, मगर ऐसी खुशी नहीं जिसमें खुदा का खौफ ना हो, जिसमें खुदा को जलाल ना दिया गया हो। और फिर हम अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक बहुत से हवाले ढूंढ लेते हैं। मैंने मोस्टली सुना है इबादत गाहों में, पास्टर कलीसिया में अपने लोगों को ये तालीम देते, नचना केड़ी बुरी गल है, नचना पुड़कना केड़ी बुरी गल है। दाऊद बादशाह भी तो नचे, कितनी दफा नचे दाऊद,
جی اگر آپ کلام کو سمجھ رہے ہیں تو کتنی بار ناچا دو؟ ہاں جی بھنا جی مینوں ہر دفعہ آواز آندی اور سارے بائبل ہی نہیں پڑھتے. ایک ہی بار ناچا ہے. اور کس بات کے لیے وہ خدا کے حضور ناچا ہے؟ جب عہد کا صندوق لایا گیا تو داؤد مارے خوشی کے ناچنا شروع ہو گیا. ہیلیلویا. تے اج نچ دے کئی کلیسیا چ نچن لگ پے. نچدے نچدے بچیاں دے ہاتھ پیر پھیر چھڑدے نے. یہ کیڑا پاکرو ہے؟ یہ بے ترتیب ہے؟ یہ کون سا پاکرو ہے؟ اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ناچنا جو ہے یہ غلط بات ہے. کئی پاسٹر ریفرنس دے کے بعد چو کہہ رہے لو جی کوئی گل نہیں داؤد نچے اسی ناچ لیں گے تے کیڑی بری. ویاواں شادیاں تے گیت لگے ہوندے جڑا ہی ناچدے ہوندے گانے تے ناچدے ہوندے. یہ بتانا میرا فرض تھا. ایک ہی بار ناچا اور وہ بھی برہمدہ ہو گیا. اس کے بعد کبھی نہیں ناچا. اس کے بعد کبھی اس نے بھنگڑا نہیں ڈالا. اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو شکر گزاری کرتے ہیں وہ خدا کی تمجید کرتے ہیں. اور کلام میں لکھا ہے کہ جب تو اس کے گھر میں جائے تو کمال سنجیدگی کے ساتھ قدم رکھ. تو ہمبل ہو جائے. اگر تو بہت بڑا آفیسر ہے تو بہت بڑا مالدار ہے مگر جب تو خدا کے حضور آئے تو اپنی ہستی کو ختم کر دے. تو نہیں بلکہ تجھ میں خدا نظر آئے. ہیلیلویا. ہمبل ہو جائے. یہ ہے خدا کے کلام کے مطابق تعلیم جس کو اپنی خواہشوں کے لیے بہت سارے بگاڑ کر اسے ایک غلط رخ دے دیتے ہیں. اور وہ لوگ جو بائبل کو سٹڈی نہیں کرتے پھر وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. اس لیے کبھی بھی اپنی خوشی میں کسی اور کو جلال نہ دے. اگر یسوع 33 سالہ زندگی میں ایک ہی شادی پر گیا ہے تو ایک ہی شادی میں جا کر قدرت کو ظاہر کیا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں. ہیلیلویا. کہ یسوع دے شاگرداں نے بھی کچھ کیتا جی. یسوع نے جب میں ختم ہو گئی ہے تو پانی کی طرف غور سے دیکھا. ہیلیلویا. اتھے کوئی سفارش نہیں چلی. سمجھ گئے نا؟ ادھر کوئی سفارش نہیں چلی. خداوند نے کہا ابھی وقت نہیں ہے. وہاں پر کوئی سفارش نہیں چلی. جب یسوع کا وقت آیا تو یسوع نے پانی کی طرف غور سے دیکھا اور پانی نے یسوع کی طرف غور سے دیکھا اور پانی کی رنگت اور شیخہ بدل گیا. ہیلیلویا. پانی کی رنگت اور شیخہ بھی بدل گیا. آج بھی میرے عزیزوں آپ بھی یسوع کی طرف غور سے دیکھیں گے تو یسوع بھی آپ کی طرف غور سے دیکھے گا. تو پھر آپ کا کردار آپ کا کریکٹر آپ کی زندگی بھی بدل جائے گی. ہیلیلویا. پھر وہ پہلے جیسا نہیں رہتا. وہ بیٹی پہلے جیسی نہیں رہتی. وہ بیٹا پہلے جیسا نہیں رہتا. ہیلیلویا. اس لیے جب آپ خداوند کی تمجید کرتے ہیں تو خدا کے ڈر میں رہ کر کریں. ہیلیلویا. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو غلط تعلیم دیتے ہیں اور پھر اپنی غلط تعلیم کو صحیح کرنے کے لیے حوالے ڈھونڈتے رہتے ہیں. مگر میں زیادہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. بہت کم ٹائم بھی ہے. 2 کرنتھیوں اس کا 4 باب اور اس کی 15ویں آیت مقدسہ کو میں تلاوت کروں گا. لکھا ہے جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتے وہ میری کیا کرتے ہیں؟ تمجید کرتے ہیں. تو آئیں دیکھتے ہیں اس ریفرنس میں. اس لیے کہ سب چیزیں
तुम्हारे वास्ते हैं, ताकि बहुत से लोगों के सबब से फजल ज्यादा होकर खुदा के जलाल के लिए शुक्रगुजारी भी बढ़ा दी जाए। हालेलुया। जब फजल ज्यादा हो जाए, जब रहम ज्यादा हो जाए, जब उसका तरस ज्यादा हो जाए, तो उसके जलाल के लिए शुक्रगुजारी भी बढ़ा दी जाए। हालेलुया। कहीं शुक्रगुजारी देगी समझी होंगी। शुक्रगुजारी आपके होंठों की है, आपके सजदों की शुक्रगुजारी है। उस खुदा को कभी मत भूले जिसने मां के बातन में जो है उस बच्चे की परवरिश की, और वो बच्चा जब बाहर आया तो बाइबल मुकद्दस में लिखा खुदा ने उसकी परवरिश की। तो जब उसने परवरिश की है तो अब वक्त आ गया कि उसकी खुशी हो, वो पाक सैक्रामेंट में बांधा जाए, वो इस मुकद्दस रस्म में बांधा जाए, पाक नकाह में बांधा जाए। तो उस वक्त हम क्यों खुदा को जलाल देना भूल जाते हैं? आप जितने यहां पर मुझे सुन रहे हैं, जितने मुझे देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो खुदा आसमान पर तख्त नशी है, खुदारा मत भूल जाए कि उस खुदा ने जिससे हमारे लिए बड़े बड़े काम किए, जिसने अपनी कुदरते कामिला को हम पर एहा किया, इस कदर एहा किया कि उसने यरू की दीवारों को गिरा दिया। अगर आपकी बरकत के खिलाफ यरू की दीवारें हैं तो वो भी गिर जाएंगी। अगर भूखे शेर आपकी जानों की तरफ बढ़ेंगे, उनके मुंह बंद हो जाएंगे, आग की भट्टियां गुलजार हो जाएगी, आसमान से मन बरसेगा और जमीन अपनी पैदावार देगी। जब आप अपने खालिक को जलाल देंगे, उसकी शुक्रगुजारी करेंगे, उसकी तमजीद करेंगे, तो उस वक्त खुदा भी अपने रहम की निगाह हम पर करेगा। हालेलुया। अब बहुत सारे लोग हैं ना, जब फजल ज्यादा हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए? हालेलुया। आए, आंखों को बंद कर लें, झुक जाए,